हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872% आए। इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम लोग प्योरली टू द पॉइंट्स लेक्चर्स देख रहे हैं जो कि प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है। और वो लेक्चर्स हैं जो PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो कुछ नोट्स बनाए थे मैंने, और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड ऑन करके जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बात करूँ, 5 लेक्चर्स हो चुके हैं हायर एजुकेशन के, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो उस लेक्चर्स को जरूर देखें। और उससे पहले मैंने 4 यूनिट्स कंप्लीट कराए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड ICT। और ये 6 लेक्चर है हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो 6 लेक्चर हायर एजुकेशन का देखते हैं हम लोग। तो 6 लेक्चर का टॉपिक जो है वो मेजर एजुकेशनल कमीशन जो है वो इंडिया में वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला है राधा कृष्णन कमीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहला एजुकेशनल कमीशन था वो राधा कृष्णन कमीशन था। और कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं। ठीक है, और इसको राधा कृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। 1948 में 49 में आया था। और रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था, रिपोर्ट टाइटल भी पूछा जाता है कई बार, वो था रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 1948 एंड 49 में आया था। और ये चेयर किया गया था लीडरशिप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे कंट्री के। और इसको यूनाइटेड एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि एड्रेस किया जा सके इशूज़ को जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ फेस कर रही हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, तो इसके की रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें पहला की रिकमेंडेशन था इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UGC। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके कमीशन इस्टेब्लिश करने का था ताकि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जा सके। और इन्होंने प्रपोज किया था 12 ईयर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी यूनिवर्सिटी से पहले 12 साल का एजुकेशन। और एम्फेसाइज जनरल, लिबरल एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, लॉ एंड मेडिसिन। रिकमेंड किया गया था सब्जेक्ट वाइड स्पेशलाइजेशन एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो की रिकमेंडेशंस को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएंगे। ऑप्शंस आते हैं तो इजीली क्वेश्चन हो जाता है। और सजेस्टेड स्मॉल ग्रुप ट्यूटोरियल्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, advocated better pay scale and welfare for educators, highlighted the importance of well-equipped libraries and laboratories, emphasized on the roles of higher education in national development। ठीक है, अब आउटकम्स की बात करें तो इसके आउटकम थे, पहले तो स्टेब्लिश होता है UGC 1956 में। ठीक है, ये कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन, और ये क्वालिटी पे फोकस किया था। उसके बाद टीचर वेलफेयर पर भी ध्यान दिया था। ठीक है, दूसरा जो है वो है मुदालियर कमीशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं इसको। इसका रिपोर्ट का टाइटल था रिपोर्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 1952-53। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि रिस्ट्रक्चर सेकेंडरी एजुकेशन टू डेवलप स्किल्स एंड वैल्यूड अलाइन विथ नेशनल गोल्स। ठीक है, तो ये जो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे था, हायर एजुकेशन पे, और ये जो है मुदालियर कमीशन वो सेकेंडरी एजुकेशन पे। ठीक है, ये चेयर किया गया था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा। इनके की रिकमेंडेशंस थे डिवाइडेड सेकेंडरी एजुकेशन इनटू जूनियर हाई 3 साल एंड हाई स्कूल 4 ईयर्स। ठीक है, तो डिवाइड करना था सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट में, एक जूनियर हाई एंड हाई स्कूल, इन दोनों में। इसके बाद एडवोकेटेड फॉर सेकेंडरी डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को भी फोकस किया था। उसके बाद प्रपोज्ड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल एग्जाम। ठीक है, रिकमेंडेड स्टैंडर्डाइज्ड टीचर ट्रेनिंग एंड इन सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सजेस्टेड करियर गाइडेंस ऑफिसर्स एंड एन एम्फेसिस ऑन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, हाईलाइटेड द नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लाइब्रेरीज, लैब्स एंड प्लेग्राउंड। ठीक है, इसके आउटकम्स थे, ये रिवाइज किया गया था एजुकेशनल स्ट्रक्चर को। अडॉप्शन ऑफ सेगमेंटेड स्कूल सिस्टम इन वेरियस स्टेट्स, यानी सेगमेंटेड स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था कई स्टेट्स में। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन एक्सपेंशन हुआ था, यानी कि वोकेशनल एजुकेशनल स्ट्रीम्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया था स्कूल्स में। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि वो एजुकेशन जो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे। और उसके बाद फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट भी फोकस किया गया था बाय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस एक्सेट्रा। और इन्होंने स्ट्रेंथन किया था टीचर ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन किया गया था इसमें। उसके बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट कमीशन है वो है कोठारी कमीशन। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। 1964 to 66 में आया था।
रिपोर्ट का जो टाइटल था वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन कमीशन 1964-66। इसका ऑब्जेक्टिव था होलिस्टिक रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो होलिस्टिक रिफॉर्म करना था ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। ये चेयर किया गया था राहुल सिंह कोठारी के द्वारा। इसके की रिकमेंडेशंस थे प्रमोटेड द कॉमन स्कूल सिस्टम टू एंश्योर इक्विटेबल एजुकेशन, इंट्रोड्यूस द 10+2+3 स्ट्रक्चर। तो कोठारी कमीशन ने 10+2+3 स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हाई एजुकेशन पर। इसके बाद रिकमेंडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। तो जो NEP का था 6 to 14 ईयर्स वाला, वो भी कोठारी कमीशन में ही रिकमेंडेड था। इसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये कंट्रोवर्शियल था। इवन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो स्टेट्स थे वहाँ पे भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्पोज करने का डिसीजन था। इसके बाद स्टेट एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इंक्लूडिंग गर्ल्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, encourage vocational training alongside general education as well, focused on examination reforms to reduce reliance on rote learning। तो एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने की बात हुई थी ताकि रोट लर्निंग से को रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद रिकमेंडेड एलोकेटिंग 6% ऑफ नेशनल इनकम, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6% ऑफ नेशनल इनकम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो नेशनल एजुकेशन पे, नेशनल इनकम जो है वो एजुकेशन पे खर्च करने का बजट का। ठीक है, इसके बाद रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, फोकस ऑन रिसर्च एंड, ठीक है, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया गया। उसके बाद इसके आउटकम जो है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में जो आया था, उसी का आउटकम था 10+2+3 सिस्टम अडॉप्टेशन। इसके बाद प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला था, तो हिंदी एंड इंग्लिश, उसके साथ रीजनल लैंग्वेज था। इसके बाद मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे फोकस किया गया था, टीचर्स रिफॉर्म किया गया था, स्ट्रेंथन वोकेशनल एजुकेशन भी किया गया था, हायर बजट एलोकेशन किया गया था, ताकि 6% जो GDP का शेयर था वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका। ठीक है, तो अगर बात करें बाकी सारे इसके, तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो था वो मुदालियर एंड कोठारी कमीशन दोनों में था, और टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर वेलफेयर जो है वो तीनों में था, इन तीनों में था। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये जो था ये तो पूरे ही एजुकेशन सिस्टम पे था, कोठारी कमीशन पूरे एजुकेशन पे, और मुदालियर कमीशन जो था वो सेकेंडरी एजुकेशन पे था, एंड राधाकृष्णन कमीशन जो था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे था, हायर एजुकेशन पे था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ये सारे पॉइंट जो है एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए पास्ट में। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। और मैं अगर बात करूँ, किसी को अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टीचर टीचिंग या मेंटरशिप चाहिए होगा UGC नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि UGC नेट एग्जाम जो है वो दैट इज़ मोर अबाउट स्ट्रेटजी एंड द थिंग्स विच यू नीड टू क्विट, विच यू नीड टू डू मोर, उस पर होता है। उसके लिए अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टीचिंग या मेंटरशिप चाहिए होगा तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मेरे फ़ोन नंबर पे 8546000757 है, और टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम हैंडल भी मैंने प्रोवाइड किया है @मोहम्मद आमिर। ठीक है, शुक्रिया। ये लेक्चर खत्म होता है, शुक्रिया।